सिर्फ एक मवेशी नहीं, भारत में इसे मां की संज्ञा दी गई है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास भी बतलाया गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा अहमियत गौ माता की सियासत में देखी जाती है, जिस पर जब तब सवाल से लेकर बवाल तक मच जाता है, जिक्र से लेकर फिक्र तक दिखाई देती है। लेकिन इन सब बड़ी बड़ी बातों के बीच सड़क पर यहां वहां आवारा घूमती मूल समस्या है ये जो सड़क पर जहां चाहे आसन जमा ले, ये जो घास और भूसे से लेकर पॉलीथीन तक को अपना भोजन बना ले। फिक्र भले ही इसी की है, लेकिन इसी की फिक्र में आवारा गायों की इस समस्या का जिक्र भी वैसे ही खो जाता है जैसे भूसे में सुई। और फिर सवाल उठता है, कहां गई योजना, कहां गया अनुदान, कहां दिख रहे नियम, कहां गए सारे निर्देश, कहां हो रहा कानून का पालन, कहां दिख रही है कड़ाई। और सबसे बड़ा सवाल, जब गाय हमारी माता, आवारा कौन बनाता। जी हां, योजना, अनुदान, नियम, निर्देश का कानून कड़ाई हो सकता है कि इन शब्दों को सुनकर सरकार का इकबाल बुलंद नजर आ भी जाए, लेकिन क्या कोई है कि जो जमीन पर हालात क्या हैं ये समझना और जानना चाहता है, उसमें सुधार करना चाहता हो। कार्रवाई के नाम पर जो होता है वो सुर्खियों में छा जाता है, अखबारों में आ जाता है, और जो बाकी रह जाता है वो जमीन पर नजर आता है। आवारा मवेशी बड़ा मुद्दा भले ही है, लेकिन उनके लिए जो काम होना चाहिए वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। दरअसल जिन मवेशियों को आवारा कहा जाता है वो हमेशा से तो आवारा नहीं थे। उनके नाम के आगे आवारा शब्द जोड़ने के पीछे वो लोग जिम्मेदार हैं जो पहले काम निकालते हैं और फिर काम निकलने पर इन्हें लावारिस छोड़कर आवारा मवेशी बना देते हैं। अब जब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से गौवंश को लेकर घटनाएं सामने आ रही हैं, तो एक बार फिर से जिम्मेदार जागे हैं और एक्शन में होने की बात कहते हैं। खुद सरकार सख्त मोड में आ गई है। सिवनी में हुई घटना के बाद जहां एक तरफ वहां के कलेक्टर और एसपी पर पहले ही गाज गिर चुकी है, तो वहीं मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन दिखाकर संदेश देने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ मैदानी अमले को भी एक्शन दिखाना पड़ा। इंदौर में नगर निगम का भी बड़ा एक्शन आवारा मवेशियों को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में जारी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि हमारे जितनी भी गोवंश है, गौ माता है, उनकी उचित देखभाल हो और उनके सड़क पे गौ माता ना दिखें और उनकी उचित देखभाल की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इंदौर नगर निगम इसमें कार्रवाई कर रहा है। रेशम मिल पर स्थित हमारी नगर निगम की जो गौशाला है वहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही हैं, नए टी शर्ट लगाए जा रहे हैं। अभी वहाँ पर काफ़ी साफ सफाई करके कुछ बढ़िया व्यवस्था भी की गई। देखिए, यहाँ पे हमारे यहाँ नगर निगम द्वारा एक संचालित गौशाला है हाथोद से आगे। वहाँ पे आज लगभग 1000 गाय हैं जो स्ट्रे एनिमल्स रोड के ऊपर घूमते हैं। तो हमारी रिमूवल की टीमें, कोंदवाड़े की टीम घूमती है, तो उन गायों को पकड़ के वहाँ सुरक्षित स्थान पे छोड़ा जाता है। भारत में इस समय गौ हत्या को लेकर के कोई विशेष कानून नहीं है। लीचिंग को लेकर के भारत सरकार को एक सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के तहत धारा 6 के अंतर्गत सजा का प्रावधान है, जिसमें न्यूनतम सजा 1 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। साथ ही साथ 5000 रुपए से लगा करके 50,000 रुपए तक के फाइन का भी इसके अंदर अधिनियम में प्रावधान है। किसी भी पशु के प्रति यदि कोई मनुष्य उल्टा करता है या अमानवीय तरीके से व्यवहार करता है तो उनको उनके खिलाफ जो है हम पुलिस रिपोर्ट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आवारा पशु उज्जैन रोड और इंदौर गांधीनगर हाथोद क्षेत्र में मौजूद हैं। दरअसल होता यह है कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो पशुपालक उन्हें सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं। और ऐसे भी कई पशुपालक हैं जो चारा चरने के लिए सुबह मवेशियों को घर से छोड़ देते हैं और शाम को उन्हें वापस ले आते हैं। हालांकि
नगर निगम बीच बीच में आवारा पशु को पकड़ने के लिए अभियान चलाता है। सड़कों पर बैठे कुछ मवेशियों को गौशाला पहुंचा दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके सैकड़ों की तादाद में आज भी सड़क पर आवारा मवेशी घूम रहे हैं। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में आवारा पशुओं की रेस्क्यू का जायजा लिया हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता ने। सिवनी गोवंश हत्या के बाद मध्य प्रदेश सरकार एक्शन में है और फिलहाल इस वक्त मैं इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र में मौजूद हूं और जहां पर सड़कों पर घूम रही आवारा पशुओं को नगर निगम के द्वारा पकड़ा जा रहा है और नगर निगम की जो टीम है इस वक्त सड़कों पर मौजूद है और अलग अलग जहां पर इस वक्त नगर निगम का बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अलग अलग चौराहे पर, सड़कों पर और अलग अलग क्षेत्रों में लगातार शिकायतें मिल रही थी आवारा पशुओं को लेकर के बड़ी संख्या में इस वक्त आवारा मवेशी जो है वो सड़कों पर घूम रही है। नगर निगम का अमला अलग अलग जहां पे आज आवारा पशुओं को, मवेशियों को पकड़ने का काम कर रही है और एक बड़ी टीम इस पूरे काम में लगी हुई है। और ये जो गाय है, लोग इन गायों को अपने घर में रखते हैं। दूध का जब तक उत्पादन होता है, यानी जब तक गाय दूध देती हैं तब तक वो उन्हें घर में रखते हैं। उसके बाद जो पशुपालक हैं इन्हें बाहर छोड़ देते हैं। फिर ये आवारा जो मवेशी है इनके वजह से कई सड़क हादसे होते हैं और कई बार इनको जो है दूसरे जो तस्कर है, कसाई जो लोग हैं वो भी इन्हें सड़कों से उठाकर ले जाते हैं। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये गांधीनगर क्षेत्र की है और अलग अलग गाड़ियां, लगभग 5 से 7 बड़ी गाड़ियां जो इनके पीछे चल रही हैं और बड़ी संख्या में आवारा पशुओं को पकड़ा जा रहा है। तो आवारा पशुओं को लेकर जहां एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार एक्शन नजर आ रही है तो वहीं सड़कों पर घूम रही आवारा मवेशियों को पकड़ने का कार्य भी जारी है। और इंदौर में एक बड़ा गौशाला भी नगर निगम के द्वारा संचालित है जहां पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। गौवंश की सुरक्षा को लेकर सरकार कई दावे करती है, गौशालाओं का अनुदान भी दिया जाता है, लेकिन दावे और हकीकत में फर्क नजर आता है। भोपाल में गौवंश को लेकर क्या स्थिति है, न्यूज़ 18 संवाददाता ने जायजा लिया, आप भी देखिए। गौवंश को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। गौशालाओं को अनुदान भी दिया जाता है और इसके अलावा ये कोशिश होती है कि गाय जो है वो सड़कों पर नजर ना आए ताकि वो भी किसी तरीके के कोई हादसे का शिकार ना हो। और साथ साथ गौवंश के चलते जो अक्सर सड़क दुर्घटनाओं जैसी स्थिति बनती है तो उसमें कोई राहगीर या रोड पर चलने वाले जो लोग हैं, जो वाहन चालक हैं, वो भी प्रभावित ना हो। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा सुधरती हुई नजर नहीं आ रही। जहाँ मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गौवंश की खराब स्थितियों को लेकर खबरें आ रही हैं, वहीं अगर आप सड़कों का हाल देखेंगे तो अक्सर भोपाल के मुख्य चौराहों पर, मुख्य सड़कों पर भी आपको जो गौवंश हैं वो यहाँ वहाँ टहलते हुए नजर आएंगे, बीच सड़क पर टहलते हुए नजर आएंगे, जिससे कई बार ट्रैफिक भी अवरोध होता है, लोगों को भी समस्याएं होती हैं। और अक्सर ये भी देखा जाता है कि गाय के गाड़ियों से टकराने से गाय की या गौवंश की मौत भी कई बार हो जाती है। तो फिलहाल और ज़्यादा सख्ती और इन तमाम अभियानों को और जोर शोर से चलाने की आवश्यकता है ताकि ट्रैफिक भी प्रभावित ना हो, लोग भी प्रभावित ना हो और गौवंश भी सुरक्षित रह सके। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से। राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी पर संतों की नाराजगी जारी है। कल ब्रज के संतों ने महापंचायत कर पंडित प्रदीप मिश्रा के ब्रज में एंट्री पर रोक लगाई थी और अब मौनी तीर्थ के पीठाधीश्वर और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी महाराज ने उनके खिलाफ एफआईआर की मांग की है। राधा रानी पर टिप्पणी पंडित प्रदीप मिश्रा को भारी पड़ती नजर आ रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मथुरा में महापंचायत के बाद अब मौनी तीर्थ के पीठाधीश्वर और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी महाराज ने पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ उज्जैन एसपी, कलेक्टर और थाने में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ब्रज के संत भी काफी नाराज हैं। कल संतों ने महापंचायत बुलाई थी जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा की ब्रज में नो एंट्री का फैसला लिया गया था। ब्रज के किसी मंदिर में पंडित प्रदीप मिश्रा के जाने पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, संतों का ये भी कहना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा अगर माफी मांगने आएंगे तो बिना संतों और महंतों की अनुमति के उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर क्षमा मांगे और कहे कि मेरी बुद्धि खराब हो गई थी,
जो मेरे द्वारा ये वक्तव्य दिया गया, फिर आने का अपनी सूचना दें कि वो राधा रानी मंदिर कब आ रहे हैं। यदि वो शास्त्रार्थ करने आ रहे हैं तो मंदिर में प्रवेश नहीं है, वो हमारे कहीं भी आ जाए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने पिछले दिनों राधा रानी पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें प्रेमानंद जी महाराज ने भी खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन बाद में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पहल पर दोनों के बीच सुलह हो गई थी। उनसे सुलह होने के बाद लगा कि शायद मामला सुलझ गया, लेकिन यहाँ तो बात और बिगड़ती नजर आ रही है। प्रेमानंद जी महाराज ने भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा को माफ कर दिया हो, लेकिन संतों ने माफी नहीं दी है। राधा रानी पर बयान देकर पंडित प्रदीप मिश्रा घिर गए हैं। उनके बयान को लेकर संतों में नाराजगी है। महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी महाराज ने FIR की मांग की है। ब्रज के संत तो उनके बयान से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा के ब्रज में आने पर ही रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिलासपुर में रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। बिलासपुर स्टेशन के VIP गेट के पास कार खड़ी थी और दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। बड़ी खबर आपको बिलासपुर से दे रहे हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। बिलासपुर स्टेशन के VIP गेट के पास कार खड़ी थी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई। इंदौर में पुलिस ने ऐसे चोरों को गिरफ्तारी की है जो अय्याशी के लिए करते थे चोरी। इन्हें लड़कियों से बात करने का इतना शौक था कि ये चोर बन गए, लेकिन ये रंगीन मिजाजी चोरों पर भारी पड़ गई। देखिए रिपोर्ट। रंगीन मिजाजी हमेशा भारी पड़ती है। जरा इन्हें देखिए, नकाब लगाकर चेहरा छुपा रहे हैं। क्या करें, काम ही ऐसा किया है। शातिर चोर हैं ये। चोरियां अब नई बात तो नहीं है, लेकिन इनकी चोरी जरा अलग है। ये क्यों चोरी करते हैं, ये जानकर पुलिस भी हैरान है। आप भी दंग रह जाएंगे। मामला इंदौर का है और तस्वीरों में नजर आ रहे इन चोरों में से एक की उम्र 62 साल है, जबकि एक चोर 40 साल का है। इस उम्र में लोग रोजी रोटी के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन इन्हें अय्याशी का शौक है और इस शौक ने इन्हें चोर बना दिया है। ये दोनों लड़कियों पर पैसे उड़ाते थे और इसके लिए ही चोरी करते थे। इनसे हमने पूछताछ किया कि इतनी उम्र में, इतनी ज़्यादा उम्र में आप इस तरीके की जो घटनाएं कर रहे हो, तो उनका कहना था कि कुछ इनका जो मिजाज है थोड़ा इस टाइप का है कि कुछ लड़कियों से बात करना और उनके ऊपर पैसे खर्च करना, तो उन शौकों को पूरा करने के चक्कर में ये दोनों चोरी कर रहे हैं। उनके मोबाइल की हमने जांच की और उसको देखा कि कहीं और कोई चोरी का माल इनके मोबाइल में दिख जाए, मोटरसाइकिल के बारे में कुछ चैट मिल जाए या कोई और कोई घटनाक्रम के बारे में कुछ साक्ष्य मिल जाए। तब जब फोटो गैलरी हमने देखी तब पूछताछ की कि भाई ये किसके फ़ोटो हैं, क्या करते हो, तब ये चीज़ खुलासा हुआ कि ये कुछ महिलाओं से, लड़कियों से बात करते हैं और उसी के लिए ये चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। इन चोरों को लड़कियों से बात करने का शौक था, लेकिन रुपए नहीं थे। अय्याशी के लिए ये चोर बन गए। इन चोरों के पास से पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात और कैश बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों पर चोरी के 24 मामले पहले से दर्ज हैं। आपको बता दें कि ये दोनों इतने शातिर थे कि पुलिस के हत्थे चढ़ ही नहीं रहे थे, लेकिन पुलिस ने भी शातिर चोरों को पकड़ने की ठान ली थी और 450 CCTV खंगालने के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। तो अय्याशी इन चोरों को भारी पड़ गई। अब लड़कियों से बात तो दूर, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी लड़की से जिसने मेहंदी से भगवान तिरुपति बालाजी की विशालकाय तस्वीर बनाकर अलग पहचान बनाई है। संस्कार धानी की बेटी मेहंदी आर्टिस्ट दीक्षा गुप्ता ने मेहंदी से भगवान तिरुपति बालाजी की विशालकाय तस्वीर बनाई है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। दीक्षा ने करीब 3 महीने में इस खूबसूरत तस्वीर को बनाया है और करीब 9 फीट लंबी और 6 फीट चौड़ी तस्वीर को बनाने के लिए वह हर दिन 4 से 5 घंटे समय देती थी, जिसमें उनके परिवार का भी भरपूर सहयोग रहा है। अच्छा, वेरी गुड। तो हो सकता है ये राष्ट्रपति भवन में भी लगने का होगा,
क्योंकि देखिए कला वहाँ पे लगनी चाहिए जहाँ उसकी कदर हो। आमतौर पर मेहंदी का उपयोग महिलाएं अपना श्रृंगार करने के लिए करती हैं, हाथ में पैरों में तरह तरह की डिज़ाइन बनाती हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि मेहंदी से किसी देवता या किसी भगवान क्या खूबसूरत चित्र बन सके। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये चित्र है भगवान तिरुपति बालाजी का, जिसे मेहंदी से बनाया गया है और इसे बनाने में एक अकेली लड़की की मेहनत है। और इस लड़की ने 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद बेहद खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, जो अब दुनिया भर में मशहूर हो रही है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया गया है। मैं बात करूंगा दीक्षा गुप्ता से, जानना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये पेंटिंग बनाई और प्रेरणा कहाँ से मिली। दीक्षा, बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई है, एक बड़ा अचीवमेंट इसे हम मानते हैं। कैसे शुरुआत हुई और आइडिया कैसे आया? सर आइडिया तो नहीं आया, बस क्या है, मैं पहले भी पेंटिंग्स करती थी। और मैं बता दूं सबसे अच्छी बात ये है पेंटिंग की मेरी, कि मैंने पेंटिंग लॉकडाउन से करना स्टार्ट किया है। आपदा को अवसर बनाया मैंने, तो मैंने लॉकडाउन में ये सब करना स्टार्ट किया। फिर सोचा मैंने कि भगवान इतनी खूबसूरत कला दी है, क्यों ना इससे बना के देश का नाम रोशन किया जाए। तो फिर मैंने स्टार्ट किया। पहले मैंने माँ दुर्गा की पेंटिंग बनाई, राम दरबार बनाए, बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई। फिर उसके बाद मैंने तिरुपति बालाजी के लिए सोचा। 2 किलोग्राम मेहंदी, आइवरी शीट और 3 महीने की मेहनत, और तब जाकर तैयार हुई ये बेहद खूबसूरत भगवान तिरुपति बालाजी की तस्वीर। बहरहाल दीक्षा को हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से वो नए नए रिकॉर्ड बनाएं और संस्कारधानी का नाम रोशन करें। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। तो देखिए, हर दिन 4 से 5 घंटे कड़ी मेहनत के बाद ये तस्वीर बनकर तैयार हुई है। अमूमन देखा जाता है कि मेहंदी से महिलाएं अपना श्रृंगार पूरा करती हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से संस्कार धानी की एक बेटी ने मेहंदी से बालाजी की तस्वीर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। प्रदेश में कानून व्यवस्था असहाय हो चुकी है, यह आरोप लगाया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के खिलाफ बजरंग दल जेल भरो आंदोलन कर रहा है, जो बीजेपी का ही समर्थक संगठन माना जाता है। तो प्रदेश में कानून व्यवस्था असहाय हो चुकी है, यह आरोप लगाया है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के खिलाफ बजरंग दल जेल भरो आंदोलन कर रहा है, जो बीजेपी का ही समर्थक संगठन माना जाता है। हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सहाय सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। इसका उदाहरण इससे बड़ा क्या मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक अनुशासित संगठन बजरंग दल या वो या विश्व हिंदू परिषद हो या अन्य दल, जो बीजेपी का एक अंश है, और वही दल पे उनको भरोसा नहीं है, तो समझ लीजिए कि प्रदेश की हालात कितनी बुरी तरह से बिगड़ी हुई है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।